माँ 9 बज चुके हैं और मुझे अभी तक मेरी कॉफी नहीं मिली। अरे मेरी बिटिया रानी, इस कलमुही को भेजा था तेरी कॉफी बनाने के लिए, लेकिन ना जाने कहाँ मर गई। कलावती अपनी बेटी पूनम के साथ अपनी दूसरी बेटी सपना को ढूंढते हुए उसके कमरे में चली जाती है। देखते हैं कि सपना पढ़ाई कर रही है। नोट्स तो मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। भगवान जी प्लीज मेरे एग्जाम अच्छे करवाना ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास हूं और मुझे एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिल जाए। जैसी तेरी काली शक्ल है ना, उस शक्ल को देखते हुए तो कोई तुझे चपरासी की भी नौकरी नहीं देगा। और जब तुझे मैंने कहा था कि मेरी बेटी को हर दिन 9 बजे कॉफी चाहिए, तो तूने अभी तक उसे कॉफी बनाकर क्यों नहीं दी? कल मेरा एग्जाम है ना, तो मैं उसी की पढ़ाई करने बैठ गई थी। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी कॉफी बनाकर ले आती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तूने इस पढ़ाई की वजह से मेरी बेटी को समय पर कॉफी नहीं दी थी। अब देख मैं क्या हाल करती हूँ तेरी इन किताबों का। कलावती सपना की किताबें उठाकर फाड़ने लगती है, जिसे देख सपना, माँ छोड़ दीजिए मेरी किताब को, प्लीज छोड़ दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। सपना और पूनम कलावती की दोनों सगी बेटियां होती हैं, लेकिन सपना के काले रंग की वजह से उसे उसके सगे गोरे माँ बाप और बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आज तो मुझे काफी लेट हो गया। मंदिर में तो अभी तक जागरण भी शुरू हो गया होगा। जल्दी से सारे काम खत्म कर लेती हूँ। अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद भी सपना के मायके वाले नौकर ना रखते हुए सपना से ही घर के सारे काम करवाते थे। बेचारी सपना सुबह 5 बजे से उठती और रात के 12 बजे तक घर के कामों में ही लगी रहती। सपना जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म कर लेती है और तैयार होकर हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर में हो रहे जागरण के लिए जा रही होती है कि तभी, अरे ओ मेरी कल्लो बेटी, कहाँ जा रही है इतना तैयार होकर? अपने यार से मिलने जा रही होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? आज मंदिर में बहुत बड़ा जागरण होने वाला है, मैं तो वहीं जा रही थी। अरे माँ, बिना क्या इस कल्लो का भी कोई आशिक होगा? इसे तो कोई कुत्ता भी घास ना डाले। अपने सगे माता पिता और बहन के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुन बेचारी सपना का तो कभी कभी मरने को ही दिल चाहता है, लेकिन मरने के लिए भी तो इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जो सपना में नहीं थी, जिसके चलते सपना को हर दिन अपने मायके वालों के अत्याचार सहने पड़ते थे। ऐसे ही समय गुजरता है और आज सपना को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। भाई साहब, हमें तो सपना बिटिया बहुत पसंद है, हमारी तरफ से आप रिश्ता पक्का समझे। चलो आखिरकार ये मुसीबत तो हमारे घर से अब टलेगी। सपना के होने वाले ससुराल वाले उसकी तरह ही काले होते हैं, जिससे पूनम मन ही मन उनका काफी मजाक उड़ाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और सपना की विवेक नाम के लड़के से शादी हो जाती है और आखिरकार सपना अपने गोरे मायके वालों को छोड़कर काले ससुराल वालों के घर में आ जाती है। भाभी आपका लहंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं भी अपनी शादी में बिल्कुल भाभी की तरह ही लहंगा पहनूंगी। अरे हाँ मेरी बिटिया रानी, तू ऐसा ही लहंगा ले लेना, लेकिन अभी अपनी भाभी को तो अंदर लेकर चल, बेचारी कितनी थकी थकी लग रही है। दोनों सास बहू मिलकर सपना को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठा देते हैं। थोड़ी देर में सपना की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है, जहां सभी औरतें बारी बारी कर सपना का घूंघट हटाती हैं और उसे मुंह दिखाई का तोहफा देती हैं। ये क्या आंचल बहन, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा बेटा काला है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम बहू तो गोरी चिट्टी लेकर आओगी, लेकिन बहू भी तुम बिल्कुल काली ही लेकर आई हो। अब तो इनका परिवार कौवे के परिवार की तरह पूरा हो चुका है, सब काले ही काले हैं। उन औरतों को अपनी मुंह दिखाई में अपने काले रंग का मजाक उड़ाता देख सपना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देख सपना की सास आंचल, अगर तुम दोनों की ये बकवास बातें खत्म हो गई हो तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, हमारे बारे में जो कहा सो कहा, लेकिन अगर मेरी बहू के बारे में कुछ कहा ना तो तुम दोनों की नोच नोच कर गंजा कर दूंगी मैं, समझी तुम दोनों? अब आप लोग यहाँ से जा रही हैं या मैं आपको धक्के मार के निकालूं? आंचल और भावना की बात सुन सुलोचना और अनुष्का दोनों मुंह बनाकर चली जाती हैं। सपना बहू, तुझे इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो हंसते खेलते घर में आग लगाने वाली चिंगारी है। भावना बेटा, जा अब अपनी भाभी को कमरे में ले जा, रात बहुत हो गई है, बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। भावना सपना को उसके कमरे में ले जाकर छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद सपना का पति विवेक कमरे में आता और अपनी सुहागरात के दिन मुंह दिखाई के तौर पर सपना को सोने के कंगन गिफ्ट करता है। ये तो सोने के कंगन है, भला आपने मुझे इतना महंगा तोहफा क्यों दिया? ऐसे कंगन तो बस गोरी गोरी कलाइयों पर अच्छे लगते हैं, ना कि मेरे जैसी काली कलाइयों पर। सपना, मुझे गोरे काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो इंसान का दिल मायने रखता है
और तुम दिल से बहुत अच्छी हो। अपने पति की ऐसी बातें सुन सपना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ऐसे ही सपना की शादी की रात गुजर जाती है। अगले दिन सपना सुबह सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करती है और सबके लिए किचन में जाकर तरह तरह के पकवान बनाती है कि तभी आंचल भी किचन में आ जाती है। अरे सपना बहू, तो सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। मैं तो सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। अरे बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन सब कामों के लिए घर में नौकर हैं। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरा पूरा ससुराल दिखाती हूँ। आंचल सपना को उसका पूरा ससुराल, गार्डन सब कुछ दिखाती है। अपनी सास के इतने अच्छे बर्ताव को देखते हुए सपना, मेरी सगी माँ ने आज तक मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की जितनी मेरी सास मुझसे कर रही हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह मायके में मैं रोती थी, तड़पती थी, वैसे ही मुझे यहाँ पर भी रोना तड़पना होगा। लेकिन मेरे ससुराल वाले तो सच में बहुत अच्छे हैं। ये देखिए बहन जी, इस बार एक से एक साड़ियाँ लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये लाल वाली साड़ी तो बहुत सुंदर है। भाभी आप ये वाली ले लो। क्या लाल? लेकिन क्या मेरे इस काले रंग पर ये लाल रंग अच्छा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? भाभी, आपको लोगों से क्या मतलब है? अगर आपको कोई रंग अच्छा लगता है तो आप पहनिए, लोगों के बारे में मत सोचिए। अपनी नंद भावना की बात सुनकर पूनम अपने पुराने पलों को याद करने लगती है। माँ, मैं तो ये पिंक वाली ही ड्रेस लूंगी। मेरी बिटिया रानी तो इस गुलाबी रंग में बिल्कुल परी लग रही है। माँ, मुझे ये लाल वाला सूट बहुत पसंद आ रहा है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, मुझे ये सूट दिला दीजिए ना। अपनी शक्ल देखिए, इस लाल सूट को पहनकर काली लाल चुड़ैल लगेगी। सपना अपने गोरे मायके वालों और काले ससुराल वालों के बीच के इस भेदभाव को देखते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों, कहीं जाना था क्या हमें? आज हम शॉपिंग और मूवी के लिए जाना था, जल्दी से तैयार हो जा। अपने ससुराल वालों की बाहर ले जाने की बात सुन सपना एक बार फिर अपने बीते कल में खो जाती है। अरे भाई, जल्दी जल्दी करो, शादी आज है, कल नहीं। बाबा, मुझे घर में ऐसे अकेले रहना पसंद नहीं है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ शादी में चल सकती हूँ? मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। क्या बात है, आजकल चुड़ैलों को भी अकेले रहने से डर लगता है? अगर तुझे हम शादी में ले गए ना तो सारे बाराती तेरे इस काले रंग को देखकर भाग जाएंगे। जहां सपना की गोरे मायके वाले उसे कभी भी घर से बाहर नहीं ले जाते थे, वहीं सपना के काले ससुराल वाले उसे अलग अलग जगह पर आए दिन घुमाने ले जाते हैं। ससुराल वाले होकर भी वो लोग उससे मायके वालों से ज्यादा प्यार देते हैं, जिससे अब सपना अपने पुराने दुखों को भूलकर एक हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, ब्लू वाली शर्ट कहाँ चली गई? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। विवेक अलमारी में अपनी शर्ट को ढूंढने लगता है कि तभी विवेक के हाथों में एक लेटर लगता है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। ये लेटर तो गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई करने के लिए है। इसके अंदर तो सपना ने अपनी सारी जानकारी भरी है, लेकिन इसमें अभी तक इसे सबमिट क्यों नहीं किया? विवेक उस लेटर को अपनी माँ और बहन के पास ले जाता और उन्हें सारी बात बताता है। थोड़ी देर में अब सपना सबके लिए चाय बनाकर लाती है, जिसे देख, ये ले सपना बहू, इस पेपर पर साइन कर दे। ये कैसे पेपर हैं? सपना जैसे उस पेपर को देखती है तो हैरान हो जाती है। माँ जी, ये तो वही लेटर है जो तुमने भर तो दिया है, लेकिन इस पर साइन करके सबमिट नहीं किया। हमें पता चल गया है सपना कि तुम्हारा सपना गवर्नमेंट जॉब करने का है, इसलिए अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी और हम तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। ना जाने ऐसे कौन से मैंने पुण्य के काम किए थे जो मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। जहाँ मायके ने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की, वहीं मेरे ससुराल वाले मुझ पर जान छिड़कते हैं। मैं तो तुझे भले ही बहू कहती हूँ, लेकिन तू मेरी बेटी से कम नहीं है। हमारी हर खुशी तेरी खुशी और तेरा हर दुख हमारा दुख है। अपनी सास की बात सुन सपना अपनी सास के गले लगकर रोती है और अब सपना मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपने ससुराल वालों के सपोर्ट से सपना अपने बचपन के सपने को पूरा कर एक बड़ी सी गवर्नमेंट कंपनी में काम करती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। तो दोस्तों, देखा आपने, जरूरी नहीं कि सबका परिवार सबकी ताकत हो। बहुत से परिवार दुनिया में ऐसे हैं जो दुश्मन से भी ज्यादा बुरे होते हैं, जो गोरे काले पतले मोटे का भेदभाव कर इंसान को नीचा महसूस करवाते हैं। इस कहानी में जैसे सपना ने धैर्य रखा, वैसे आप भी धैर्य रखें। एक ना एक दिन जरूर खुशियां आपके कदमों में होंगी। ऐसी ही शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।